गुड इवनिंग गाइस, लेट्स सी हाउ टू मेक योर चैप्टर 1 इम्पैक्टफुल। एग्जाम का मैंने फुल फॉर्म भी निकाल दिया है, अगर आप लोग देखोगे इट वाज एन एंटरटेनिंग फुल फॉर्म। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ सपोज दिस वन, तो आपका आंसर हो जाएगा जैसे, अगर ये ऐसा है A5 B7 C9, और टीचर एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस, रेज योर हैंड इफ यू कैन गिव द आंसर। यस प्रज्ञान। रूट ए बी एंड, ऐसा उसने क्यों बोला है कि नहीं? तो ये हाँ कुछ नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट। यस और नो? अब आपको पता है कि जब आपको स्क्वायर रूट से बाहर आना है तो आपका हर नंबर या अल्फाबेट कैसा होना चाहिए? पेयर आप लोग समझते हो। 5 क्या पेयर बन सकता है दो दो का? अगर करेंगे तो क्या 5 2 से डिवाइड है क्या? नो। 5 में क्या ऐड करे कि 2 से डिवाइड हो जाए? 1। तो कुछ नहीं है तो 1 ही होता है ना, क्योंकि आपको ये तो पता होगा ना कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, तो वो ऐड होकर ही तो 6 बना। क्योंकि मुझे मुझे रूट से बाहर आना है। बी कितना है? हाउ मच इज बी हेयर? 7। 7 2 से डिविजिबल है, सो आई हैव एडेड 7 + 1, 8 का आधा 4। 1 लिखो या नहीं लिखो बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली 9 को 10 बना दिया। यस और नो? तो इस क्वेश्चन का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन हुआ? खत्म। 1 मार्कर एमसीक्यूज आएगा ही आएगा। जैसे जैसे मैंने बोला रूट ए प्लस बी है कि नहीं, देन इट विल बी, अगर आप इसको अलग अलग ले लो, रूट ए प्लस रूट बी। तो अगर हम इसको रूट ए माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या रूट हट जाएगा? मिशन यही है। यस और नो? सो व्हाट इज दिस आइडेंटिटी लुकिंग लाइक? यू ऑल नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हाउ विल यू राइट दिस? यस और नो? दिस वन? यस और नो? नाउ आपको अभी अभी एक्सपोनेंट का कंसेप्ट बताया, यहां कुछ नहीं है तो अगर आप इसको रूट से एक्सपोनेंट में लिखना चाहोगे तो क्या आप इसको ऐसे, और छोटे बच्चे को पढ़ाओ तो ऐसे लिखोगे क्या? सिमिलरली इसको B√2 नहीं है बेटा, रूट हट चुका है। ये बोलने का जैसा बोलोगे ब्रेन वैसा इंटरप्रेट करता है। यस और नो? तो भाई ये तो डायरेक्ट बता सकते थे लेकिन आपको समझा रहे हैं, तो क्या बचा? आपको रूट से बाहर आना था। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है कि रूट्स हट जाए। रूट हटने के लिए अगर आप एक ब्रॉडर सेंस में समझो तो आपको नहीं लग रहा जो साइन है वो साइन ही बदल रहा है? साइन ही तो बदल रहा है। अल्फाबेट चेंज किया क्या? नो। सो अगर रूट ए प्लस बी का कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेगा तो आप आंसर में क्या लिख कर आओगे? रूट ए माइनस रूट बी। सर आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्योंकि ये नॉलेज ही आपको 5 मार्क्स के लिए तैयार कर देगा, 5 मार्क्स के लिए तैयार करेगा। वो कैसे? अब देख लो इस टॉपिक को, सिंप्लीफाई को, और उसके पहले एक और ले लो। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि आर प्लस आर प्लस, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल का आंसर क्या होगा?
आप लोग सोच कर नहीं बोल रहे हो, सिर्फ उदास होकर बोल रहे हो। थोड़ा तेज बोलोगे। तो अगर आपको पता है irrational. कि 2 एक रैशनल है और √3 एक, तो ये पूरा रिजल्ट क्या कहलाएगा? सिमिलरली अगर रैशनल माइनस इरेशनल है तो भी और आंसर इज ऑलवेज, अगर रैशनल को आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करो तो भी और आंसर इज ऑलवेज, अगर आप रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो तो भी आपका आंसर। ये रूल पे एमसीक्यू असर्शन रीजन बन जाता है। डोंट यू फील? अगर नहीं आता तो नोट डाउन कर ले, काइंडली नोट डाउन जिसको नहीं आता। Sir, वी आर टॉकिंग ऑन ए ब्रॉडर सेंस। ऑब्वियसली अगर आप रैशनल जीरो रख दोगे तो इतना तो आपको पता ही है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी वन योर आंसर विल बी जीरो, सो दैट इज रैशनल। बट इन ब्रॉडर सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे यहां पर भी आप जीरो रख दोगे तो जीरो बाय एनी irrational number will be definitely zero, but on a broader sense exceptional zero, your result will always be irrational number. Now इसी टॉपिक को लेते हैं जिसको कहते हैं बेसिक से। कभी कभी टाइम पास, 1 मार्क्स। भाई रैशनलाइज बताओ, रैशनलाइज करके बताओ। तो ध्यान से देख लें जो फर्स्ट टाइमर हैं। डिनोमिनेटर में अभी कौन है? इरेशनल नंबर बोला जाता है, इरेशनल। रैशनल बनाना है, अभी अभी आप लोगों ने सीखा रैशनलाइजिंग फैक्टर, यस और नो? तो कैन आई राइट लाइक दिस? फर्स्ट स्टेप एग्रीड है तो आगे बढ़ेंगे, पक्का ना? 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, अगेन यू आर नॉट टॉकिंग। और आपको बोलना है भाई 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट, तो बोलो तो सही यार। Now denominator is always going to be which identity? डिनोमिनेटर में हरदम इस टॉपिक में कौन सा ज्योमेट्री अलजेब्रा का फॉर्मूला बनेगा, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं। एग्जैक्टली exactly, ऐसे घबरा कर क्यों बोलते हो? राइट आंसर बोल रहे हो ना। ऑलवेज ऑलवेज। ये रहा आपका ए स्क्वायर और ये रहा आपका, ये फिक्स है रैशनलाइजेशन में। कहाँ फिक्स है? डिनोमिनेटर में। ना न्यूमरेटर का कुछ भी नहीं हो सकता अभी, यस और नो? क्या मैं इसको 1 लिख सकता था? 1? एग्जैक्टली नो, बिकॉज √7 एंड √6 आर अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। क्या एक्स और वाई अगर लिखा हुआ होता, क्या एक्स और वाई लिखा हुआ होता तो क्या इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? नो। सिमिलरली √7 और √6 को सॉल्व कर सकते हैं आगे? नो। डिनोमिनेटर, व्हाट इज √7 स्क्वायर? 7। बिल्कुल बिंदास होकर बोलने का। क्यों सर? यहां पर ऑलवेज कौन है और उसी का क्या है? पावर है। पावर बोलते हैं इसको, पावर। जिसका रूट हो, ये माइंडसेट में बना लेना चाहिए, जिसका रूट हो उसी का पावर हो तो नंबर बाहर आ जाता है। तो √6 का स्क्वायर क्या बोलोगे? और आपका फाइनल आंसर क्या बोल दोगे? अपॉन 1 मत बोलना यार, हम 9th में हैं, प्लीज। हाँ, दिस इज कॉल्ड जनरल रैशनलाइजेशन। स्कूल के बुक में यहीं तक है, इसीलिए विकेट गिरता है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा कंसेप्चुअल। सिंप्लीफाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंप्लीफाई। यस गाइस, जिसको रैशनलाइजेशन आता है उसका पहला स्टेप ये है, यस और नो अपने आप से बात करके बोल दें।
कॉपी में ये होता तो यस बोलना चाहिए, नहीं तो नो बोलना चाहिए, है कि नहीं। ये पहला स्टेप था। अब आपको 1000% बता दूं कि न्यूमरेटर में ये दोनों नंबर दिख रहा है, दोनों नंबर नंबर सेम है, यस और नो। जब नंबर सेम होना, तो अगर यहाँ प्लस है ना यहाँ, तो यहाँ भी क्या आने वाला है। तो इस केस में ये जो इस बंदे ने इतना टाइम लिया, इसकी जगह मुझे ये हरदम कौन मिलने वाला है। लॉजिक और ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग खुला रहना चाहिए, क्योंकि रैशनलाइज करेंगे तो ये नीचे माइनस ही देगा वो, क्योंकि अगर ये भी प्लस दे देता तो काट ही देते ना पूरा। क्या हो गया सर, खो गए क्या। सिमिलरली ऑलवेज एक तो ब्रैकेट का यूज करना सीखें। क्यों, क्योंकि बाहर कौन था। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कंफ्यूजन होगा, यस और नो। अब इसका फायदा क्या मिल रहा है, इस बार देखो ऊपर कौन है, तो 1000% इधर भी कौन आएगा। तो आपके अगर थोड़ा सा एक्टिवेशन पढ़ाई के साथ एंजॉय, तो ऑलवेज क्या बनेगा। एंड ये फॉर्मूलाज हमने रट लिया है, मैं बना के देता हूँ, फिलहाल आपने रट रखा है तो उसको रटा हुआ डाल दिया। अब ये बंदा कहाँ कंफ्यूज हो गया, उधर जीरो आंसर बोला था ना, इसको ये बार बार कंफ्यूज कर रहा था। अब इसको ये पता ही नहीं था, नहीं तो आराम से यहाँ पर डायरेक्ट क्या आया, 2√2 नहीं 2√42। और इधर में क्या आ गया, और बीच में साइन किसका है। तो जब माइनस साइन है, आप लोग इतना तो जानते हो, ब्रैकेट खोलते तो इसका मर्डर हो जाता। एंड 2 + 2 कितना होता है, 4√84। ठीक है लक्ष्य, 4√84 का ज्ञान सही है ना, गलत हो गया कहाँ। एग्जैक्टली रूट अंदर ऐड नहीं होता भाई लोग, थोड़ा एक्टिव रहो गुरु। एग्जैक्टली ये कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आजकल ये नर्सरी के बच्चे को कराया जाता है, और आप लोग गलती से 9th में हो। भाई ये आजकल बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, वैसे नर्स करा देती है, A+B² तो सर क्या आएगा हमारे फिर। हो सकता है तुम्हें खुश करने के लिए एमसीक्यू में दे देंगे। अब लक्ष्य है, अगर ये एमसीक्यू होता और अगर मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से गिरे से गिरा आप इतना टाइम तो ले गई, इससे ज्यादा ही लगा होगा जिस तरह से आप लिख रहे थे। और एमसीक्यू कहता है कि मुझे ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए, यस और नो, मुझे ऑप्शन से टिक करना है। टिक करने में मैडम एक्सपर्ट है, ओम नमः शिवाय, एक तो आंसर होगा ना भाई। लेकिन अगर मेरे को मार्क्स लाना है गाइज, अगर मेरे को मार्क्स लाना है, और सेम क्वेश्चन अगर ये एमसीक्यू में आया, पहले भी बता रखा है जो रेगुलर है, अगर ये एमसीक्यू में आया, 5 सेकंड में आंसर रेडी। इतना देर में तो आप सांस भी नहीं ले पाते हो। क्या कर रहे हैं देखना आप, रूट इसी को ले रहे हैं, ये ऐसा था, यहां माइनस था सपोज, है कि नहीं। गैस बोलोगे तो सीखोगे। जस्ट अ मिनट। तो गाइज अगर ये एमसीक्यू में आया, 5 सेकंड के अंदर मुझे सॉल्व करना, और 4 ऑप्शन आपके पास रहता है, यस और नो। इसका सबसे जादुई मेथड है, जादुई मेथड है। ये इनडायरेक्टली अभी क्या बन रहा था, न्यूमरेटर अभी थोड़ा देर पहले क्या बन रहा था, और ये थोड़ा देर पहले क्या बन रहा था। अब आपको पता होना चाहिए, आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट ये क्या होता है। तो 4AB, यस और नो। तो यहां पर 4 लिखा, ए क्या है और बी क्या है, शायद यही आंसर आया था लक्ष्य सर। हाँ हाँ यार, एक बात बताओ सर, एक बात बताओ,
ये जो एरर दिखता है ना, ये पेन एरर होता है। आपको भी 7 6 जा तो आता होगा ना, तो आप थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान दिया करो ना, ये तो करेक्शन हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो कहते हैं ना, सर 9 1 जा, बोले एवरीवन 9, फिर सर बोलते गए, और लास्ट में सर ने लिख दिया 9 10 जा, तो प्रज्ञा ने तुरंत बोला सर 9 10 जा 90 होता है। लेकिन प्रज्ञा ने ये जो राइट था ना, इसकी तारीफ नहीं करी। ये ह्यूमन बीइंग नेचर है। अभी 7 6 जा अगर बाय मिस्टेक, ऑब्वियसली इतना तो आपको भी दिख रहा है कि ये नहीं होता है। आप इस पे फोकस करो ना सर। यहाँ पर ए कौन था, ये था, यस और नो। ये आपके नोटबुक में एज ए हेडलाइन जमा हो जाना चाहिए। वेट किसका कर रहे हो। ये अगर आपको ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, डायरेक्ट क्या लिखने का। और अगर पहले देख लो, एक और चीज देख लो, अगर 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 ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, अंतर दिख रहा है दोनों में। अब कौन है बीच में, प्लस है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। सर लक्ष्य एक सोचो, जब माइनस में 4ab लिखा, प्लस में भी कैसे 4ab हो जाएगा। रॉन्ग। सर A² A²2, तो ये बचेगा। देखना चाहते हो कैसे। डू यू नो व्हाट इज A+B होल स्क्वायर गाइस। थोड़ा तेज बोलो ना प्लीज सब। आपने पहले ए बोल के छोड़ दिया था, तो यार गलती से फिर प्रज्ञान पकड़ लेगा आपको। चलो अब दूसरा वाला तोड़ो। यस और नो, इतना तो समझ में आ रहा है। बीच में साइन किसका है इस बार। ये मर्डर कर दूं। क्या बचा पब्लिक। तो थोड़ा तो अपन नाइन्थ का फील दो बाबा, नर्सरी का तो मत दो। A² + A², B² + B²। गाइस 2 कॉमन हो गया ना, ये कॉपी में लिख नहीं लेना चाहिए डायरेक्ट। अगर MCQs आया, आप किसी भी दोस्त को दे लो, अगर उसको ये मेथड नहीं आता तो अभी जैसे किया वैसे करते ना। लेकिन अपने तो 5 सेकेंड में मामला सेट कर दिया गाइज। आया कैसे, कोई जादू थोड़ी ना खेल रहा हूं। अगर इस फॉर्मेट में, क्योंकि है 1000%, या तो फॉर्मेट ये होने वाला है या फॉर्मेट ये होने वाला है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट है ही नहीं इसमें। तो MCQ खेल रहा हूं, या कभी कभी आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है, जैसे अभी लक्ष्य सर ने पहले वाले का क्या बोल दिया था, और यहाँ आके राइट आंसर निकला। तो ये 5 सेकंड में मैं वेरीफाई कर सकता हूँ ना मेरा आंसर यहाँ बैठाकर, यस और नो। 3 मार्क्स खोने से बच गए यार। 3 में आएगा अगर CBSE के नॉर्मल में आया। वेट क्या कर रहे हो, लिख लो कॉपी में गाइज। तो गाइज लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो भाई लोग, ऐसा है, इसका तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता। इसको पहले देखते हैं। √10 का कुछ भी नहीं हो सकता। √20 को मैं लिख सकता हूं 2√5। एग्रीड हो तो हाँ बोलो। ग्रेट। √40 को मैं लिख सकता हूं 2√10। और √5 का कुछ भी नहीं हो सकता। और √80 को लिख सकता हूं 4√5। अब हम चेक कर लेते हैं पहले लाइक टर्म्स। √10 है, क्या लिख दे। गुड। और 4 और 1 कितना होता है। 4 और 1 पूछ रहा हूँ गाइज। 5 में से 2 गया, यस और नो। ग्रेट। यस और नो। 3 कॉमन है ना भाई लोग। नाउ
क्लियर है तो देख लो, इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। नाउ आप चाहो तो एक बार ऐसा लिखोगे यस और नो, एक बार ऐसा लिखोगे यस और नो, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में 3 है, √10 का स्क्वायर 10, 10 में से 5 गया, यस और नो। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा √150 आ रहा है, फिर 75 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है 15, यस और नो। छोड़ दो, यहाँ भी चलेगा, यही आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन टफ क्यों लगता है? जो पहली बार करता है वो 1 2 3 4 5 पे डर जाता है, वो बोलता है सर मुझे तो सिर्फ 2 वाला सिखाया गया है, या ज्यादा से ज्यादा 3 वाला, सर यहाँ 5 आ गए। तो ये 5 अभी किस फॉर्म में थे? सिंपलेस्ट में नहीं थे। सिंपलेस्ट में लाते ही ये कितना टर्म बन गया? तो 2 को तो आता है ना सॉल्व करना। आप समझ रहे हो एनसीईआरटी बुक अकेला कितना परेशान कर रहा है, अब आप समझ रहे हो। लेकिन कंसेप्ट एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस्ड हो गया था, जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें करना पड़ता है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये हर स्कूल एक बार देगा। रीड द क्वेश्चन प्रज्ञान प्लीज। बस आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कभी भी, अब ध्यान से सुनना इसका लॉजिक। अभी आपको 3 ऐसे टर्म दिख रहे थे ना, अगर मैं तीनों को एक साथ देखता हूं ना तो मेरे को चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मैं 1 बाय 1 देखूंगा। क्लियर है मेरी बात? दूसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक, डिनोमिनेटर को बिना सॉल्व किए न्यूमरेटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर को, इसका लॉजिक देखो। अभी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे गाइज? आप लोग इतना स्लो हो जाते हो तो क्यों? ईशा नहीं था ऐसा? ईशा, रैशनलाइज इसी तो कहते हैं। अब मैंने कहा कि न्यूमरेटर तब तक डिस्टर्ब मत करना जब तक डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं हो जाए, यस और नो? नहीं तो मैक्सिमम बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके लेंदी कर लेगा, लेंदी। नाउ कैन यू टेल मी डिनोमिनेटर में ऑलवेज किसकी आइडेंटिटी बनेगी गाइज? यहां तक आप क्लियर हो जाओगे, संभाल लोगे। व्हाट इज ए हेयर? √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 5 - 3। अब आपको समझ में आएगा मैंने न्यूमरेटर को डिस्टर्ब क्यों नहीं किया। यहां तक क्लियर है भाई लोग? मैंने न्यूमरेटर को डिस्टर्ब क्यों नहीं किया, आप समझ में आया? इसीलिए तब तक छेड़ना मत जब तक डिनोमिनेटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाए, क्योंकि 90% ये माल कट जाएगा। तो हमारा स्टेप्स 3 बच गया। नेक्स्ट क्या था प्रज्ञान? तो यहाँ तो डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ गाइस, क्योंकि नीचे तो बनी है, तो इसी के आगे चिपका दें इसको। चलो प्रज्ञान नेक्स्ट बोलो। माइनस तो जर्नी में चलेगा गाइस, यस। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने न्यूमरेटर क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं? अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है, और ऊपर कौन है, और आप क्या करने वाले हो, यस और नो? एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट मत करना, रैशनलाइज दिखाना, क्योंकि 5 मार्क्स में आएगा या 3 में। तो अंदर में अब क्या बैठा दूं? यहां तक संभाल लिया। अब आपका टाइम बचा, अगर मैं एक साथ तीनों करता ना तो कोई भी साइन चेंज हुआ, गड़बड़ हुआ, पूरा क्वेश्चन की एस्टेस हो जाती। अब आपको सब कुछ दिख रहा है, ये रहा √5, ये रहा √3, ये रहा √3, ये रहा √2, यस और नो? मर्डर कर दो। आ गया भाई, मर्डर 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 विपन शाहरुख खान एक्टिव। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर 95% 0 या 1 ही आता है। तो अगर एग्जाम में, so guys, as you can see, this is again a very important question for CBSE grade 9। और इधर आपको देखना भी नहीं है, ये अभी ढका हुआ है, ढका हुआ है। बड़े बिंदास होकर इसको सॉल्व करो, एंड थोड़ा सा अननेसेसरी एरर ना करना, और ये 3 मार्क्स में आएगा, ऐसा चांसेस आर देयर। स्टार्ट गाइज। हाँ जी पब्लिक, ये क्वेश्चन
देखो भाई, जिसको अभी भी रैशनलाइजेशन नहीं आया प्लीज, क्योंकि भाई अप्रैल से स्टेप नंबर 1, एवरीवन फोकस ओवर हियर जिनको डाउट है। तो क्या हमने न्यूमरेटर को डिस्टर्ब किया? न्यूमरेटर को डिस्टर्ब किया हमने? तो हाँ बोल रहे हो यार। डिनोमिनेटर में जो दिखेगा उसी को तो हटाना है, इसीलिए इस टॉपिक को कहा जाता है ब्रॉडर सेंस में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को तो छुएंगे ही नहीं, जैसा है वैसा। यहां भी व्हाट विल यू पुट? तो आप बोल ही नहीं रहे, तो मेरा वेट कर रहे हो यार गाइस। नाउ, क्या न्यूमरेटर का पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम है? जब सेम नहीं है तो गाइस, नहीं लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तब हम ग्रेड 2 में लौट कर आ रहे। ग्रेड 2 पढ़ कर आए हो क्या आप लोग? कभी पढ़ा है ग्रेड 2? ग्रेड 2 में कहते हैं जब अननोन टर्म है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो ये 5 किन किन से मल्टीप्लाई होगा गाइस? आई होप 9th का बच्चा इतना तो बताएगा। यस और नो? सिमिलरली बोलोगे तो सीखोगे। सिमिलरली, भाई प्रज्ञान सर, थोड़ा सा तो फील दे दो यार। डिनोमिनेटर ऑलवेज ऑफ विच आइडेंटिटी? 7 का स्क्वायर। अब चुपचाप रहना। यस ईशा, इसका स्क्वायर। ईशा से पूछा। हिमांशी से पूछा। ईशा से, ईशान से पूछा। प्रज्ञान से पूछा। सर डायरेक्ट मत बोलो, लोगों को नहीं आता, तो आप क्या बोलोगे? 4 का √3 का स्क्वायर इज? यस और नो गाइज? ऊपर 35 माइनस 24, 11। दीज आर लाइक टर्म, एग्रीड और डिसएग्री? एग्रीड। जब भी ऑपोजिट साइन दिखे, ये मैथ्स का बहुत स्ट्रांग बात बता रहा हूं, माइनस प्लस कभी मत बोला करो। जब भी ऑपोजिट साइन दिखे ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, नेवर वर्ड यूज द माइनस और प्लस। डिफरेंट साइन, तो 20 में से 14 गया। और साइन किसका आएगा? जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है। और नीचे में क्या आ गया? ना, ये रैशनलाइज हो गया। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है? a+b√3। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिकॉज a एक क्या फील दे रहा है और 11 क्या है? तो रैशनल को ही तो रैशनल से बैलेंस करेंगे। और गाइस, ये और ये कैंसल हो गया। तो b की वैल्यू गाइस आंसर हो गया। 9 स्टैंडर्ड इसीलिए चैलेंजिंग लगता है गाइस। तो अगेन फिक्स क्वेश्चन है ये, एकदम पैटर्न फिक्स। अगर ये, ना लिसन, अगर ये एमसीक्यू होता, हाँ एमसीक्यू होता, एमसीक्यू होता, तो आप 5 से 10 सेकंड के आंसर दे दोगे। सामने देखें एवरीवन, अगर ये एमसीक्यू होता तो लॉजिक क्या लगेगा एमसीक्यू के लिए? तो इसका स्क्वायर करो गाइस, 81। इसका स्क्वायर करो, 80। कितने का डिफरेंस है? जब भी स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आए, फिर चेक करना कि इनके बीच का साइन क्या है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है, तो जो बड़ा है इन दोनों में से यही बड़ा है ना गाइस? तो इसका डबल कर दो, डबल कर दो, डबल कर दो, मतलब खत्म। कब करना ये? अब सर इसको बताओ निकाल कर, है कि नहीं? तो सर अगर ये 18 है तो फॉर्मूला फिक्स रख लेना दिमाग में। अगर कभी x+1/x, सपोज के दिया हुआ है, के है ना,
व्हेन आई एम सॉल्विंग इट्स बेटर टू फोकस ऑन द क्लास प्लीज। तो ये देखो यहाँ भी प्लस है ना, तो उसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। उसका फॉर्मूला है के स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी 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 के स्क्वायर माइनस 2। यहाँ के कितना है गाइज? 18। 18 का स्क्वायर फास्ट कोई बताएगा? फास्ट। 324 में थ्री से ट्वेंटी तो कितना बचा? खत्म खत्म खत्म। कब करेंगे ऐसा? एमसीक्यू हो। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, इसी का तो पावर बन रहा है, इसी का तो पावर बन रहा है, यस और नो? तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार किसका स्क्वायर करना पड़ेगा गाइज? 322। और आप लोगों को 322 का स्क्वायर ओरली निकालना आता है? ओरली ओरली मेंटली निकाल सकते हो? हेलो गाइज, हेलो। 322 का स्क्वायर मेंटली? जी हाँ, 322 का स्क्वायर मेंटली। अब इसके लिए जादू क्या खेलना था गाइस? जादू क्या खेलना था? हाँ, 322 सुनाई दिया। बहुत सारे मेथड, उसमें से एक मेथड, ये 300 से कितना बड़ा है? 22। 300 है, ध्यान रखना, 100 मतलब दो जीरोस है, ध्यान रखना। तो 22 बड़ा है, यस और नो? 22 का स्क्वायर 484। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 20 से कितना बड़ा है? 22 20 से कितना बड़ा है? 2 का स्क्वायर 4। 22 20 से कितना बड़ा था? 2। 22 प्लस 2 24 का डबल। इसीलिए 22 का स्क्वायर क्या बोला अपन ने? 484। 484 484 84 रखा हुआ है, 4 कैरी। नंबर कौन सा था? 300 एंड कितना ज्यादा है? 300 से ये नंबर जोड़ दो, इसी नंबर में, इसी नंबर में 22 जोड़ दो। 344 344 344 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 300 चल रहा है ना, 300। 344 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1032 बोल सकते हो क्या? कैरी कितना था? कैरी कितना था? 1032 प्लस 4 1036 और 84। 103684 गाइस। ये है पावर ऑफ लर्निंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मैथ्स फ्लुएंस फाउंडर। जो भी नंबर बोला अभी अपन ने, उसमें से कितना घटा देंगे? आंसर आ गया। ये गेम कब मजा आएगा? जब आप ओलंपियाड दे रहे हो, जब आप एमसीक्यू खेल रहे हो। अब सोचो अगर ये एमसीक्यू में आता और हम उसको एक्चुअल प्रिपरेशन से करते हैं, तो खेल ही खत्म हो जाता। ये है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। मैं इसका आंसर अभी आपको ओरली दे सकता हूँ, ओरली दे सकता हूँ, लेकिन होल्ड करेंगे एक साथ भारी हो जाएगा। यस और नो गाइज?